Please welcome the District Collector of Jalgaon and my husband, Mr. Ayush Prasad. थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो अगेन। आपने जलगांव का नाम बहुत रोशन किया है जब आपने इंटरनेशनल योगा चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल आप जीत कर आई और पूरे देश में और दुनिया में जो योगासन है उसमें जलगांव को आपने इंटरनेशनल योगा मैप पे आपने लाया। So yoga is not only physical health, but it works on mental health also. It works on spiritual health also. Yoga is a sattvic practice. हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। तो आज का जो हमारा योगा डे का एडिशन है उसमें जो हमारी गेस्ट हैं, शी स्टार्टेड ऑफ एज अ योगा एंथुजियास्ट एंड वहां से उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की एंड बिकेम द एशियन चैंपियनशिप ऑफ 2025 गोल्ड मेडलिस्ट। Not only is she a yoga champion, she also happens to be a BMS doctor जो एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं। प्लीज वेलकम मिसेस शरायु विस्पुटे। वेलकम। Thank you, ma'am. Thank you. तो आप हमें बताइए कि इंटरनेशनल योगा डे कैसे स्टार्ट हुआ? इंटरनेशनल योगा डे जो स्टार्ट हुआ है वो 2014 में हुआ है। यूनाइटेड नेशंस की जो मीटिंग थी वहाँ पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि इसको योगा डे को 21 जून को सेलिब्रेट किया जाए और उसको 177 नेशंस ने परमिशन दिया। एंड वहाँ से जो योगा डे जो स्टार्ट हुआ है वो अब तक 10 ईयर्स कंप्लीट कर चुका है और ये वाला जो है वो 11th ईयर है। सो अभी जो 11th ईयर स्टार्ट होने वाला है 10 ईयर्स कंप्लीशन का, तो इस साल क्या क्या स्पेशल ओकेजन है और क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम? 2025 योगा डे का थीम है वन अर्थ वन हेल्थ। मतलब एक ही पूरे पृथ्वी के लिए एक ही हेल्थ मिलाने के लिए योगा एक बेस्ट वे है। यही एक साल की थीम है और ये साल जो करने वाले हैं तो योगा फॉर चिल्ड्रन, योगा फॉर यूथ, योगा फॉर सीनियर सिटीजन एंड कॉमन प्रोटोकॉल, ये सब इसमें आने वाला है। तो योगा का क्या मतलब है? यस, योगा मीन्स जोड़ना। इसे शब्द से बोलते हैं योगा मीन्स जोड़ना। तो क्या जोड़ना? अपनी बॉडी, अपनी माइंड, अपने सोल को कनेक्ट करके अपनी डिवाइन एनर्जी के साथ जोड़ना मीन्स योगा। तो योगा तो हमारे शास्त्रों से आया है, योगा सूत्र भी है, तो उसमें आप बताइए कि आज के जमाने में योगा कितना रेलिवेंट है हमारी लाइफ में? यस, टुडेज लाइफ इज वेरी स्ट्रेसफुल। हर एक जगह कंपटीशन है, लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। सो एक कुछ तो भी इनर पीस मिलने के लिए एक कुछ तो भी मार्ग चाहिए जिसे हम योगा की तरफ देख सकते हैं। सो योगा से नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ बट इट वर्क्स ऑन मेंटल हेल्थ ऑल्सो, इट्स वर्क ऑन स्पिरिचुअल हेल्थ ऑल्सो। सो इस तरीके से हम योगा को देख सकते हैं। आपकी योगा की जर्नी कैसे शुरू हुई? Yes. My journey was started in 2017 actually, after having two twins kids, and after that lots of health issues was there. So मैंने योगा को एक जस्ट सहज इसके फन के लिए जस्ट स्टार्ट किया था, बट वो मेरा पैशन बनते बनते आज यहाँ तक आ गया है और एशियन चैम्पियनशिप में इंडिया को रिप्रेजेंट करके गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर में आज बन चुकी हूँ। तो कैसा था आपका एक्सपीरियंस? बहुत ही बढ़िया था, बट लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पूरे इंडिया को अपने को रिप्रेजेंट करना है। सो थोड़ा सा टेंस था, बट योगा से ही होगा ऐसे बोला जाता है। सो 21 कंट्रीज के पार्टिसिपेशन था, बट उसमें इंडिया को गोल्ड मेडल लाने में हमने पूरा प्रयास किया। सो इस स्पेशल सेगमेंट में we have a new guest who is also my Mr. Special. Please welcome the District Collector of Jalgaon and my husband, Mr. Ayush Prasad. थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो अगेन। नमस्कार। आपने जलगांव का नाम बहुत रोशन किया है जब आपने इंटरनेशनल योगा चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल आप जीत कर आई और पूरे देश में और दुनिया में जो योगासन है उसमें जलगांव को आपने इंटरनेशनल योगा मैप पे आपने लाया। इसके बाद आपका अनुभव कैसा रहा? मतलब पब्लिक का रिसेप्शन कैसा रहा? आपको इस बारे में कैसा फील हो रहा है कि आपने इतना बड़ा चीज़ हमारे शहर और जिले के लिए आपने हासिल किया? पब्लिक का तो बहुत सारा प्यार मिला है। मतलब रिटर्न आने के बाद नियर अबाउट 1 मंथ तक डेली ऐसे रहता था, सत्कार है, कहीं पे फेलिसिटेशन है, कहीं पे बुलाया है एज अ गेस्ट। तो कंटिन्यूस 1 मंथ तक ये प्रोसेस चला, तो इट्स लाइक अ सेलिब्रिटी फील। और आपसे एक चीज़ इंस्पायर होकर मुझे एक चीज़ पूछना था। जब हम लोग ऑफिस में बैठते हैं,
एंड वहाँ पर चाय ब्रेक रहती है, परंतु योगा ब्रेक भी होनी चाहिए क्या? ऑफ कोर्स होना चाहिए, वाई ब्रेक तो श्योर होना ही चाहिए, क्योंकि बैठे बैठे जो बहुत बोर हो जाते हैं या फिर कुछ बैक एक के इशू हो जाते हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा वाई ब्रेक और छोटे से चेयर योगा हम कर ही सकते हैं। वाई ब्रेक में आप क्या सजेस्ट करेंगे? ओके, वाई ब्रेक में जैसे आप बैठे हैं जस्ट लाइक चेयर पे बैठे हैं, तो अपने स्पाइन को ट्विस्ट करना है, सो जस्ट ग्रैब हैंडल एंड जस्ट ट्विस्ट टू लेफ्ट साइड, एग्जैक्टली, एक्सेल. Okay, very good. Now take deep inhale, come to center and opposite side also like this. Exhale and come to center. Second, very simple exercise, just right hand up and exhale, go to left side. Yes. Then come to center and left hand up, exhale, down, come to center. और एक थर्ड स्ट्रेच है जो चेयर के ही साथ बैठे बैठे ऑफिस में भी कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको चेयर के पीछे खड़े रहना है एंड देन आपको 90 डिग्री में फॉरवर्ड फोल्ड करना है लाइक दिस, तो आपका पूरा जो अपर बैक है वो स्ट्रेच होते जाता है लाइक। हर मीटिंग के बीच में इस प्रकार का अगर हमने योगा स्ट्रेचेस किए तो बहुत फायदा होगा। कभी कभी ऑफिसेस में, फैक्ट्रियों में, दुकानों में जब हमारे लोग बैठते हैं तब बहुत ज़्यादा सडन स्ट्रेस आता है, तो इस स्ट्रेस को हटाने के लिए आप कौन सा वाई ब्रेक योगा आप सजेस्ट करेंगे? यस, सडन स्ट्रेस अगर आता है तो उसको निकालने के लिए कुछ वहाँ पे तो ऐसे बैठ नहीं सकते कि प्राणायाम शुरू किया वगैरह वगैरह, तो किसी को मालूम भी ना पड़े और हमने कर भी लिया, वो एक टेक्निक है, जस्ट डीप ब्रीदिंग। सो बैठो, कंफर्टेबल बैठो जैसे आपको बैठना है और आपका डीप इनहेलेशन करना है लाइक दिस, इनहेल डीप एंड एक्सेल स्लोली, ब्रीथ आउट लाइक दिस, टेक 4 to 5 seconds, टेक डीप इनहेल and exhale, breathe out 4 to 5 seconds. That's all. इससे आपको जो आने वाला गुस्सा है वो भी रुक जाएगा, और इसका दूसरा फायदा ये रहेगा कि कभी कभी जो हम जोश में आके कुछ गलत बोल जाते हैं, तो वो सारी चीजों से हम खुद को बचा पाएंगे। इसके बाद मुझे इसी के कंटिन्यूएशन में पूछना था, आप हमारे साथ एक गाइडेड मेडिटेशन कर सकती है 30 seconds to 1 minute की, जो हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी आइडिया लगे और वो भी ये फॉलो कर सके ऑन अ डेली बेसिस। Yes, sure. हाँ। Just sit in any comfortable position, back straight, close your eyes. Just focus on your breath. Take deep inhale and exhale. Just focus. मन में कुछ भी विचार नहीं, मन में आने वाले विचारों को दूर करना है, अपने सांसों पे ध्यान केंद्रित करना है। आप जब ब्रीद इन कर रहे हैं तब आपका सांस कहाँ से टच होके अपने नॉस्ट्रिल से, थ्रोट से, गले से अपने लंग्स तक जा रहा है, उसी को सिर्फ देखना है। एंड एक्सहेल स्लोली, जस्ट फील दैट व्हेनेवर यू इनहेल, you are inhaling positivity, health, happiness and energy, and whenever you exhale, you are exhaling all stress or negativity from your body. Body relax, mind relax, that's all, relax. Slowly keep your palms on your eyes and open your eyes. वाह, मुझे तो ऑलरेडी बहुत रिफ्रेशिंग लग रहा है। ये तो हम डेली प्रैक्टिस में कर सकते हैं, एटलीस्ट दिन में एक बार तो करना ही चाहिए। Yes. अभी 10 years हो गए इंटरनेशनल योगा डे को, तो हमारे पॉडकास्ट के थ्रू आप बताइए 10 रीजन वाई लोगों को योगा करना चाहिए। Yes. सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट योगा फॉर हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के लिए, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अच्छे से काम करने के लिए, अपना ब्रीदिंग नॉर्मल रखने के लिए, स्ट्रेस कम करने के लिए, जो चिड़चिड़ एंग्जाइटी बढ़ती है उस पे काम करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए और मन को शांत रखने के लिए, एंड अपना सेल्फ जो रहता है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए भी योगा करना ही चाहिए। हमने तो 10 पूछे, मुझे तो लगता है गिनती अनेक है, आपने तो बहुत कुछ बता दिया। Yes. मेरी पीडियाट्रिक प्रैक्टिस में आजकल के ज़माने में मैं बहुत बच्चों को देखती हूँ जिनको एक फ़ोन से बहुत एडिक्शन है Yes. और दूसरा हाइपर एक्टिविटी बहुत बढ़ चुकी है। तो एज अ बेटर डॉक्टर आप मुझे क्या क्या ऐसे नुस्खे बता सकते हैं जो मैं मदर्स को बता सकूँ या हमारे
चैनल के थ्रू लोग भी देख पाए कि अपने बच्चों की लाइफ में योगा कैसे इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। ओके, मोबाइल तो एक बहुत ही मतलब आज सबके लिए प्रॉब्लमेटिक हो ही चुका है। स्क्रीन टाइम बढ़ा है बच्चों का, सो आँखों में भी है प्रॉब्लम आने शुरू हो गए, नर्वस सिस्टम में भी प्रॉब्लम आना शुरू हो गया है। बट डायरेक्टली अपन बोलो बच्चों को कि मोबाइल मत देखो, तो वो अपनी बात कोई नहीं सुनेगा। तो उसको इंटरेस्टिंग करने के लिए, फिजिकल एक्सरसाइज की तरफ टर्न करने के लिए बच्चों को थोड़ा-थोड़ा एक फ़नी तरीके से अपने को बताना होगा कि देखो ये वो डॉग कैसे कर रहा है, उसकी मूवमेंट कैसी है। तो लाइक दैट हम भी उसको करके देखते हैं। कैट कैसे करती है, तो कैट एंड काउ पोज़ कैसे करते हैं, तो वो फ़नी तरीके से, या फिर फिश कैसे करती है, या फिर क्रैब कैसे वॉक करता है। तो लाइक दैट वो छोटे-छोटे एक्सरसाइज करके स्विमिंग कैसे करते हैं, तो वो ड्राई स्विमिंग ऑन द फ्लोर, इस तरीके से बच्चों को टर्न करना चाहिए फिजिकल एक्सरसाइज के साथ। और उसी के साथ थोड़ा-थोड़ा ओम चैंटिंग या फिर अदर कुछ भी स्पिरिचुअल आपका जो भी मंत्र है, या फिर जिस को आप फेथ करते हो, तो उसका थोड़ा अगर हम देते हैं टाइम उनको, तो वो रिलैक्सेशन भी फील करना शुरू करते हैं। तो मेरा एक कॉमन कंप्लेन आता है कि डॉक्टर मेरे बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, यस। तो ऐसा मैं क्या बता सकती हूँ जिससे उनको लगे कि हाँ ठीक है, ये करने से थोड़ा हाइट बढ़ सकता है। हाँ, तो हाइट बढ़ने के लिए कुछ पोस्चर्स है योगासना में, जैसे ताड़ासन है। ताड़ मीन्स ताड़ का झाड़ बोलते हैं, जैसे बड़ा हाइट में बड़ा रहता है, तो वो ताड़ासन एक है। वृक्षासन एक है, जो भी स्टैंडिंग पोजेस है। तो ये 2-3 आसन भी अगर बच्चे करते हैं, तो उनकी हाइट में इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगी। साथ में अगर कंसंट्रेशन बढ़ानी हो, तो क्या ऐसा कुछ है जिससे बच्चों की कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई पे बढ़े, अच्छे से पढ़ पाए? जो भी स्टैंडिंग पोस्चर्स है वो तो कंसंट्रेशन बढ़ाने में हेल्पफुल है, जैसे कि मैंने बताया वृक्षासन है, ताड़ासन है, नटराजासन है, गरुड़ासन है। ये चीज़ें तो बच्चों को करनी ही चाहिए। उसी के साथ एक त्राटक आता है, बिंदु त्राटक या ज्योति त्राटक, मतलब दिया लगाया और उसकी लो की तरफ एक थोड़ा टाइम देखते रहे। तो इससे भी कंसंट्रेशन बहुत इम्प्रूव होता है। सिंपल थिंग एक योग निद्रा रहती है, जो आपने अभी पूछा कि हाइपर एक्टिव बच्चे रहते हैं। तो योग निद्रा मीन्स आपको शवासन में जस्ट लाई डाउन करना है, और वो जो इंस्ट्रक्शन रहते हैं, जो योगा इंस्ट्रक्टर देते हैं, हर एक बॉडी को रिलैक्स छोड़ते जाओ, फोकस ऑन योर ब्रीथ, तो ये बच्चे एक्चुअली करते हैं। और उनके बाद उनकी हाइपर एक्टिविटी वो बहुत कम होती हुई देखी गई है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों पे श्योरली ट्राई करनी चाहिए। आप मुझे बताइए कि मेडिटेशन अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ सेल्फ हेल्प बुक्स इज अ मस्ट, इट शुड बी अ प्रैक्टिस जो एक्सरसाइज के साथ जानी चाहिए। ऐसी कोई मेडिटेटिव टेक्निक्स है जो लोग अपने ऑफिस में, अपने घर पे या बाकी सारे काम करते वक्त बीच बीच में कर सकें? यस, मेडिटेटिव टेक्निक्स तो बहुत सारे हैं, बट उसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो मेडिटेटिव है, वो ब्रीदिंग पे फोकस करना। क्योंकि ब्रीदिंग अपना सांस जो है वो हर एक जगह अपने साथ रहता है। सो ब्रीदिंग पे फोकस करके ही मेडिटेशन करना इज अ सिंपल वे, कि आप कहीं पे भी ऑफिस में भी कर सकते हैं, सीधे बैठे अपने फोकस किया अपने ब्रीदिंग पे, कहाँ से सांस आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, दैट्स ऑल, उसी पे फोकस किया, ये भी एक मेडिटेशन ही है। मैंने एक मेडिटेटिव टेक्निक पढ़ी थी जिसको वाटर मेडिटेशन बोलते हैं, और उसमें आपको इमेजिन करना है कि आपके पैर से लेके मुंह के ऊपर तक पानी जा रहा है, और धीरे 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 पानी जा रहा है और आप डूब रहे हो, और उसे आप रिलैक्स फील होते हो। वो पढ़ के मुझे एंजाइटी हो गई। तो ऐसी कौन सी मेडिटेशन है जिससे मतलब रिलैक्सेशन लगे? क्योंकि काफी टेक्निक्स लोग बोलते हैं इधर उधर, बट व्हाट इज इट जो मतलब साइंटिफिक है कि काम करता है? हाँ, तो जैसे मैंने प्रीवियसली कहा कि योग निद्रा, हाँ, वो एक बेस्ट मेथड है रिलैक्सेशन होने के लिए। सेकंड थिंग जो त्राटक कहा, वो भी एक मेडिटेशन का ही टाइप है। सेकंड थर्ड थिंग इज ओंकार चैंटिंग, अगर कंटिन्यूअस कुछ मंत्र या फिर कुछ आप बोलते हो, तो वो भी एक मेडिटेशन ही है। आफ्टर दैट ये रहता है कि सप्त चक्र ध्यान रहता है, कि अपने हर एक चक्र पे ध्यान करते जाओ। वो थोड़ा डीप स्टडी उसको लगता है, अंडर गाइडेंस आपको वो करना रहता है, तो वो भी एक मेडिटेशन ही है। तो रेकी में देयर आर 7 चक्रास आई थिंक, तो आप बता सकते हैं कि क्या क्या चक्रास रहते हैं और कहाँ रहते हैं वो चक्रास? हाँ, 7 चक्रास रहते हैं फ्रॉम एनस टू क्राउन। जैसे मूलाधार चक्र, आप दिखा सकते हैं हाँ, किधर? हाँ, मूलाधार चक्र मीन्स एनस के जस्ट 3 फिंगर्स ऊपर रहता है, मतलब उसे पीछे। मूलाधार हाँ, चक्र कहते हैं। फिर जो अपने थोड़ा ऊपर 4 फिंगर्स ऊपर रहता है, वो स्वादिष्ठान चक्र। मणिपुर चक्र अपने बेली बटन के पास रहता है। अनाहत चक्र मीन्स आपके हार्ट के पास रहता है। देन आपका रहता है विशुद्ध चक्र, जो आपके थ्रोट के पास रहता है।
आज्ञा चक्र जो आपके फोरहेड के बीचों बीच रहता है, एंड सहस्त्रहार चक्र मतलब जो आपके क्राउन के ऊपर रहता है। तो ग्रंथों में ऐसे कहा गया है कि कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके अपर साइड लेके जाना वही एक साधना रहती है मेडिटेशन की। और लोग बोलते हैं कि एट अ पॉइंट किसी भी इंसान के सातों चक्र एक्टिवेटेड नहीं रहते हैं, 3 या 4 ही रहते हैं। और सबसे ज्यादा ब्लॉक रहता है वो जो यूट्राइन चक्र रहता है, उधर ही रहता है। अगर वो ब्लॉक हो तो फिर इमोशनल ब्लॉकेज ऐसी कुछ रहता है। तो आई थिंक ऑलमोस्ट 70 to 75% ऑफ द पॉपुलेशन का वो ब्लॉकेज रहता ही है। तो उसको रिलीव करने के लिए कुछ है क्या, मतलब? सप्त चक्र ध्यान जो प्रोसेस रहता है वही रहता है, बट वो अंडर गाइडेंस ही करना चाहिए। किसी तज्ञ के जो गाइडेंस से ही आपको वो सप्त चक्र, हर एक चक्र पे ध्यान करके, हर एक चक्र का बीज मंत्र रहता है, हर एक चक्र की इष्ट देवता कही गई है, हर एक चक्र का रंग कहा गया है, हर एक चक्र का काम कहा गया है। तो उस पे फोकस कर करके वो जो अपना चैतन्य बोलते हैं उसे, तो उसको ऊपर की साइड लेके जाना ही एक वे रहता है। हर एक चक्र को क्रॉस करके ऊपर ऊपर लेके जाओ तो उसी से वो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। बट आई थिंक ये जो अपना डेली का लाइफ है, जो मतलब हम बोलते हैं कि संसार में रह के काम करना है, तो वो जो सिंपल वेज है मेडिटेशन के, उससे ही हमें शुरुआत करनी चाहिए। डाइट का इम्पोर्टेंस हमारे योगा के साथ। ऑफ कोर्स योगा इज अ सात्विक प्रैक्टिस, सो उसके हिसाब से डाइट सात्विक होना चाहिए। अभी आप पूछोगे कि व्हाट इज मीन बाय सात्विक, तो सात्विक इज सो सिंपल कि आपके घर में जो फ्रेश फूड बना हुआ है, जो ताज़ा अन्न बोलते हैं कि जो 3 घंटे के अंदर बना हुआ है, वो सात्विक डाइट है। जो ज़्यादा तला हुआ नहीं है, या फिर जैसे ज़्यादा फ्राइड नहीं है, या फिर मसालेदार नहीं है, वो सात्विक है। जो मन को अच्छा लगे वो सात्विक है। अभी नाउअडेज बिग प्रॉब्लम की जंक फूड, बच्चे भी ज़्यादा जंक फूड की तरफ जाते हैं, उनको बाहर का खाना ज़्यादा पसंद है, या फिर ऐसी चीज़ें जो पैकेट फूड आता है, जो हेल्थ के लिए बहुत ही खराब चीज़ें हैं। सो डाइट अपना बैलेंस डाइट होना चाहिए। आयुर्वेद में सिंपल कहा गया है कि षड रसात्मक, मतलब 6 टेस्ट वाला आपका डाइट होना चाहिए। उतना ही आपके लिए काफ़ी रहता है। तो हम एक छोटा सा सेगमेंट करते हैं जहाँ मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और आप मुझे बताना कि क्या रियलिटी है और क्या झूठ है। तो क्या बीपी कम होता है प्राणायाम करने से? यस, कम होता है। उज्जयी प्राणायाम है, एक सिंपल प्राणायाम है, उससे बीपी कम होने में भी हेल्पफुल रहता है। ऑलमोस्ट सभी प्राणायाम मतलब जो स्लो डाउन करना है ब्रीदिंग, तो उससे बीपी कम होता है। शुगर ज्यादा बेटर है कि सॉल्ट? दोनों भी नहीं। दोनों वाइट पॉइजन कहे गए हैं। क्या सात्विक डाइट के लिए आपको वीगन बनना चाहिए और डेयरी बंद कर देनी चाहिए? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि डेयरी बंद नहीं कर सकते, क्योंकि एज पर आयुर्वेद दूध जो मिल्क है उसे पूर्ण अन्न कहा गया है, होल कंप्लीट फूड है। जैसे कि 6 महीने का बच्चा होता है तब तक हम तो उसको दूध ही देते हैं, क्योंकि वो सफिशियंट है फुल। सो आई डोंट थिंक सो कि वेगन बनना चाहिए, इससे कुछ नहीं। वेजिटेरियन डाइट बेटर है कि नॉन वेजिटेरियन? Of course vegetarian, because lots of things with non-vegetarian. जैसे कि पहला, अगर हम योगा के पढ़ने जाते हैं तो उसके 8 स्टेप्स कहेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज यम। यम मतलब हमारे उसमें रूल्स दिए गए हैं कि हम सोशल में रहते हैं तो कैसे रहे। नियम मतलब हमारे साथ के कुछ रूल्स दिए गए। देन आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि, ये 8 स्टेप है। बट जो यम मैंने कहा तो उसमें भी 5 स्टेप्स है, और पहला स्टेप अहिंसा है। सो अगर हम नॉनवेज की तरफ जाते हैं तो हम हिंसा करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। सो आई प्रेफर वेजिटेरियन डाइट। क्या योगा से डायबिटीज का शुगर कंट्रोल बेटर हो सकता है? यस, रिसर्च भी हुए इस पे काफ़ी। कुछ पोस्टर्स है, जैसे अर्ध मत्स्येंद्रासन है, मंडूकासन है, तो इन आसनों से शुगर लेवल भी कंट्रोल में आना देखा गया है। योगा और फर्टिलिटी आपके तो काफी करीब है, क्योंकि आपने कितने लोगों को द जॉय ऑफ हैविंग चिल्ड्रन दिया है, तो उसके बारे में बताइए। यस, इनफर्टिलिटी का मेन कॉज रहता है स्ट्रेस रहता है, हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है। फिर इनफर्टिलिटी की जो ट्रीटमेंट चलती है उससे फिर ये साइकिल कंटिन्यू रहता है कि वो स्ट्रेस की वजह से भी हार्मोन फिर से डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर ऐसी लेडीज योगा प्रैक्टिस स्टार्ट करते तो अपनी बॉडी में जो हैप्पी हार्मोन है वो सीक्रेट होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही प्राणायाम है, कुछ मेडिटेशन है, तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो मास्टर ग्लैंड है, तो उसको वाइब्रेशन मिलते हैं और हैप्पी हार्मोन्स अपने आप शुरू हो जाता है।
सो बॉडी का पूरा हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो कवर होने में, इनफर्टिलिटी में बहुत हेल्पफुल रहता है योगा प्रैक्टिस। अभी लास्ट चीज मुझे आपसे पूछनी थी कि हर जगह बोला जाता है सेइंग्स में कि दिन में 3 बार खाने वाले बोलते हैं रोगी, 2 बार खाने वाले बोलते हैं भोगी और 1 बार खाने वाले बोलते हैं योगी। तो आपको लगता है काफी सारे फेमस गुरुज भी है जो बोलते हैं कि दिन में सिर्फ 1 ही बार खाना चाहिए। तो व्हाट इज योर व्यू ऑन इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड ओमैड 1 मील अ डे? ओके, ये आपका सही कहना है कि दिन में एक बार खाने वाला योगी, बट ये जो भी उच्च स्तर की साधना करते हैं उन लोगों के लिए, हम जैसे पूरे काम करते हैं दिन भर में, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम सिर्फ एक ही टाइम खाएं। तो मेरा तो हिसाब से ऐसे है कि ब्रेकफास्ट राजा की तरह लो, उसमें सब इंक्लूड रहे, लंच आपका मिडिल क्लास की तरह रहे, एंड नाइट में जो आपका डिनर है वो रंक की तरह बोला गया है, मतलब मिला तो मिला, खाया तो खाया, इतनी कम तरीके से नाइट में खाना चाहिए, ये मेरा कंसेप्ट। और सनराइज सनसेट रूल के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? ऑफ कोर्स सनराइज के पहले उठना चाहिए और सनसेट के पहले खाना खा लेना चाहिए। तो मैम हमने हर चीज के बारे में बात कर ली, आपसे बस यही पूछना था कि वेट लॉस के लिए क्या करना चाहिए? यस, वेट लॉस इज अ मेन प्रॉब्लमेटिक इशू नाउअडेज। सो एक ऐसा फ्लो ट्राई करेंगे जो हर एक कोई ओनली 5 टाइम्स पर डे भी कर लेता है, तो गारंटेड उसका वेट लॉस जरूर होगा। लेट्स ट्राई। चलो बातें बहुत हो गई इंद्रानी, चलो अभी वो फ्लो ट्राई करते हैं। चलिए। यस। थैंक यू सो मच कि आप हमारे चैनल में आए, आपने इंटरनेशनल योगा डे के बारे में हमसे बात की। और जाने से पहले एक मैसेज देना चाहेंगी आप सबको? यस, मैसेज यही है, वन अर्थ वन हेल्थ। आपके हेल्थ के लिए आपको ही ट्राई करना पड़ेगा, कोई और आपकी हेल्प करने वाला है नहीं। सो अपने हेल्थ के लिए अपने को ही योगा से ही ट्राई करना होगा और योगा से ही होगा। So lovely speaking to you, Sharayu. थैंक्स। हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसच्या आपले सर्वांना खूप खूप अभिनंदन।